हाय वेलकम टू एपिसोड नंबर 95 एंगर इज गुड। ये सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है स्टॉप वेस्टिंग पीपल्स टाइम। लोगों का समय बर्बाद करना बंद करिए। आप बोलेंगे हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। हम सभी के अंदर एक बीज है ग्रेटनेस का। आप वो जानते हैं, सभी ने आपको बताया भी होगा, गुरु ने बताया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके अंकल ने, आंटी ने, नेबर्स ने, सभी ने बताया होगा कि आप यूनिक है, आपके अंदर ग्रेटनेस है, आपके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हम सभी लोगों के अंदर वो सीड ऑफ ग्रेटनेस है, वो हम जानते हैं। जैसे सीड को नरिशमेंट चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए फॉर इट टू बिकम ग्रेट, एक बड़ा वृक्ष बनने के लिए उसको सारी अटेंशन की जरूरत है, नर्चरिंग की जरूरत है। सेम तरीके से हमारे अंदर जो सीड है टू एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोर हमारा फुलेस्ट पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल है ग्रेटनेस के लिए या ग्रेट बनने के लिए, उस पोटेंशियल को पूरी तरह निभाने के लिए, उस पूरी तरह उससे निचोड़ने के लिए बहुत सारा इनपुट हमको चाहिए। वो इनपुट क्या क्या है, या फिर वहाँ कहाँ कहाँ पर हमको किस तरह का हमको नरिशमेंट लगेगा उस सीड को ग्रेट बनाने के लिए। वी नीड टू बी कमिटेड, हार्डवर्क चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, हैबिट, स्ट्रैटेजीज चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, हमको ब्लड चाहिए, पैशन चाहिए, स्वेट चाहिए, टीयर्स चाहिए, हमको चाहिए करेज, हमको चाहिए कमिटमेंट, हमको चाहिए डिमांड खुद से भी, दुनिया से भी, हमको चाहिए पेशेंस, हमको चाहिए द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स, हमको चाहिए सक्सेस ओरिएंटेशन, हमको एक जो सक्सेस होने के लिए एक एक्स फैक्टर होता है वो चाहिए, हमको चाहिए हिम्मत खड़े होकर लड़ने के लिए उन चीज़ों के लिए जो हमको लगता है सही है। ये सारी चीज़ों का जब हम इकट्ठा करते हैं और सही समय पर सही काम करते हैं और दिल से करते हैं तो हम कहेंगे हम उस ग्रेटनेस के सीड को हम खुराक दे रहे हैं, हम उसे वाटर कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सब डालने के पहले ही थक जाते हैं। उनके अंदर टैलेंट, उनके अंदर जो क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड है, उसे देखकर दुनिया जो है वो दीवानी होती है। दुनिया वो कंट्रीब्यूट भी करती है ना। जब बचपन में किसी बच्चे, आपका भी बच्चा होगा, आई एम श्योर, आप भी बचपन में जब कोई टैलेंट आपने दिखाया होगा, म्यूजिक का दिखाया होगा, डांस का दिखाया होगा, तो आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको एनकरेज किया, इंस्पायर किया कि आप उसको फॉलो करें, उसको और ग्रेट बनाएं। मुझे याद है जैसे रक्षित जो है मेरा बेटा, अभी बड़ा है, लेकिन व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल ही वन एन अवार्ड, मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन था, बच्चों का मदर एंड चाइल्ड कंपटीशन था, उसमें ही वन द सेकंड प्राइज आई थिंक, और द फर्स्ट सेकंड प्राइज। और क्या मिला बताती हूँ, ही वॉज 3 years old एट दैट, नो 2.5 3 years old, उससे भी कम। ही नेम्ड अराउंड 70 कार्स सिर्फ फोटो देखकर। 2 साल में तो बच्चा रीड भी नहीं कर सका, 2-2.5 साल में, तो वहां पर फोटोज देखकर, मतलब इसके क्या बोलते गाड़ियों का, he actually could name the make of every car, 72 different types of cars. He was just 3, maybe even lesser than that. और आप उस समय पर, बाय द वे, ऑनलाइन कुछ नहीं था। आई फिजिकली वुड टेक हिम एंड आई वुड गो ऑल ओवर द प्लेस एंड आस्क हिम, बेटा ये इसका फोटो हमारे पास है क्या? तो बोलता नहीं, इसका तो नहीं है। मैं कैमरा लेके जाके उसका फोटो निकालती। मैंने 70 अलग अलग गाड़ियों का मैंने फोटो निकाला। मैं जाकर के ऑटो कार्स जो मैगजीन्स आती है रद्दी वाले के पास में उठाकर लेकर आई और अलग अलग कार मेक्स के मैंने कट किया, उसको मैंने मतलब चेंज किया इनटू ये कौन सा अपना नॉट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो OHP पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, आप उस पर निकालते हो, यू टेक द फोटो ऑन इट, तो ट्रांसपेरेंसी में आता है। फॉर ईच ऑफ द 70 डिफरेंट कार्स आई डिड दैट। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर। उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी नहीं थी, जाते थे चलकर, ऑटो में जाते थे, एंड आई क्रिएटेड दैट एंटायर थिंग एंड ही केम, ही गॉट अ प्राइज ओवर देयर, ही वाज आइकॉनिक ओवर देयर। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा, मतलब बहुत उसका मेमोरी बहुत शार्प है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत मार्क्स लेकर आएगा, मुझे पूरा भरोसा था, बिकॉज दिस वॉज बिफोर ही वेंट टू स्कूल। आई एम टेलिंग यू, इस बच्चे ने मुझे इतना परेशान किया पूरे लाइफ पढ़ाई करने के लिए। ही इज डूइंग वेरी वेल राइट नाउ, लकीली ही कॉट अप, लेकिन उसने मुझे बहुत परेशान किया। तो मुझे पता है कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा उसके लिए उस समय पर, जैसे सभी माएँ करती हैं, बट ही डिड नॉट लिव अप टू दैट प्रॉमिस ऑफ ग्रेटनेस एट दैट टाइम ना। वो मतलब टिल द एज ऑफ 16 10th खत्म हुआ, तब तक उस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया। और आपने भी ऐसा बहुत बार देखा होगा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है या ग्रेटनेस है और आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपके घर वालों ने बहुत सैक्रिफाइस किया होगा। जैसे मेरी बेटी है, शी इज 15,
3 साल पहले शी स्टार्टेड, नो 2 साल पहले शी डिड हर अरंगेट्रम। अरंगेट्रम भरतनाट्यम का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, पब्लिक परफॉर्मेंस है, जहाँ पर द पेरेंट्स हैव टू ऑर्गेनाइज फॉर अ बिग इवेंट, और म्यूजिशियंस को बुलाना पड़ता है, लाइव म्यूजिशियंस को, ऑर्केस्ट्रा को बुलाना पड़ता है, आप चीफ गेस्ट को बुलाते हो, आप ऑडिटोरियम बुक करते हो, स्टेज और बेटी के लिए ड्रेस बनाते हो जो भरतनाट्यम करने वाली है। द ड्रेस इट्स ईच ड्रेस इज सो एक्सपेंसिव, क्योंकि कांजीवरम साड़ी वाड़ी को काट करके या वहाँ से उसका बनाना पड़ता है, ज्वेलरी होता है, अब फुल डेमोन्स्ट्रेशन और फुल डांस होता है 2-3 घंटे का, और वो दैट इज सपोज टू बी योर द अल्टीमेट परफॉर्मेंस। द फर्स्ट टाइम यू परफॉर्म एंड द टीचर, जब टीचर को लगता है कि अब तैयार हैं भगवान के सामने, पब्लिक के सामने परफॉर्म करने के लिए, तब अरंगेट्रम किया जाता है। और हमने बहुत खर्चा किया उस पर, एंड आई वाज सो श्योर कि ओ माय डॉटर विल टेक अप भरतनाट्यम एंड शी विल बिकम सम भरतनाट्यम बिग डांसर। भरतनाट्यम का अरंगेट्रम खत्म हुआ, नेक्स्ट डे शी टेल्स मी मुझे भरतनाट्यम की क्लास में अभी नहीं जाना है, बस हो गया, मैं बोर हो गई हूँ, पक गई हूँ। मैंने इतना मनाया, मैंने कहा अरे यार तुम पर लाखों खर्चा हो गए, क्लासेस किया तुमने 5 साल, और प्लस मेरे ड्रेसेस बनवाए, इतने सारे ज्वेलरी खरीदा, पूरा वहाँ पड़ा है घर में, ठीक है, एंड शी डजंट वांट टू डू इट एट ऑल। सो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे कई सारे स्टोरीज होंगे अपने एम्प्लॉयज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, खुद को लेकर। People who do not live their greatness and potential and aptitude, they are wasting other people's time. क्योंकि जब भी हम किसी के अंदर एप्टीट्यूड देखते हैं या हम टैलेंट देखते हैं, तो पूरी दुनिया ना उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। टीचर्स स्पेशल अटेंशन देंगे, पेरेंट्स जो है अगर उनका एग्जाम चल रहा है तो टीवी बंद, रेडियो बंद, नेटवर्क बंद, बातें नहीं, आवाज़ नहीं, बिकॉज बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रही है। एवरीबडी वी डू ओनली व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट्स। खाना वही बनेगा जो उनको पसंद है, हम वही रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पर इनको पसंद है, पिक्चर वही देखेंगे जो उनको पसंद है, बिकॉज हमने उनको दिखाया कि हमारे अंदर ग्रेटनेस छुपा है। हमने उनको दिखा दिया वी हैव द सीड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनसाइड अस, और उस चीज़ को फ्यूल करने के लिए, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, सो दैट वी कैन एक्चुअली बिकम ग्रेट। और फिर हम में से कई लोग क्या करते हैं, हम उस अटेंशन का तो पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं करते जो आपको करना चाहिए ग्रेट बनने के लिए। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जो दूसरों का टाइम, दूसरों का एफर्ट, दूसरों का मनी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है और वो आपको चमकते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं देखना चाहते हैं, तो वेक अप, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू। स्टॉप वेस्टिंग पीपल्स टाइम एंड एफर्ट एंड मनी। तो उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए जहां पर आप अंदर अपने आप वो ग्रेटनेस को आप जगाएंगे, उस सीड को, उस बीज को आप नरिश करेंगे, ग्रेटनेस तक पहुंचेंगे, उस चीज के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर जरूर करिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है अपने ग्रेटनेस को फुल्ली, एक्सपोनेंशियली, पोटेंशियली उसको लिवरेज नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो आपका समय और आपका पैसा और आपका एफर्ट बर्बाद कर रहे हैं।